जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निराश न होकर भगवान की ओर बढ़ चले। बिल्कुल निराश न होकर श्री भगवान की ओर कदम बढ़ाएं। सचमुच बढ़ने की इच्छा रखने वाले को भगवान बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ होता है भगवान का रचा हुआ होता है। आपके न चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए यहाँ से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। अन्यथा इस जगत को देखकर कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा ही। एक और बात है, जहाँ तक हो प्रपंच के काम में कम पड़िएगा, नहीं तो भगवान गौण हो जाएंगे और प्रपंच मुख्य। भगवान का नाम यदि नहीं भूले तो सब ठीक हो जाएगा। यही सबसे मुख्य बात है। यही सबसे मुख्य बात है। देखिए, कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान में विश्वास रखने वालों की संख्या घटेगी। भगवद विश्वासी पुरुष मूर्ख समझे जाएंगे। उन लोगों की सत्यमूलक चेष्टाओं का आदर होना तो दूर रहा, वरम निंदा होगी। इसलिए जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात की ओर से दृष्टि कम कर लेनी चाहिए। यदि हमें कोई बात सत्य दिखे और उसका ही आचरण भगवद इच्छा अनुकूल प्रतीत हो तो वैसे ही करना चाहिए। जन समुदाय की दृष्टि भी आदरणीय अवश्य है, यदि भगवद इच्छा अनुकूल हो। पर अपनी नियत में जो चेष्टा प्रभु को प्रसन्न करने वाली जचें, उसका समर्थन सर्वसाधारण के द्वारा न होने पर भी उसे अवश्य करना चाहिए। उसे अवश्य करना चाहिए। संतों के वचन हैं, मालिक हैं साहिब सीताराम, सोच मन काहे को करे, बस निश्चिंत रहिए। एक बहुत ऊंचे महात्मा ने कहा है, अपने भविष्य को निर्मल देखो। सोचो कि प्रभु तुम्हें अवश्य मिलेंगे, चाहे तुम कितने ही पापी क्यों न हो जाओ। हम लोग भी ऐसा ही सोचें। सचमुच अपना भविष्य मलिन सोचना भगवान की अपार दया का अपमान है। जीवन का उद्देश्य यदि भगवान है तो फिर किसी भी जागतिक प्रलोभन में नहीं भूलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को स्वयं प्रलोभन देकर जांचा, किंतु मुचकुंद ने भगवान की ही दया से भगवान को लिया, भोगों को नहीं। उसी प्रकार संत के साथ सर्वथा शुद्ध पारमार्थिक संबंध ही रहे। पारमार्थिक संबंध ही रहे। खूब नाम जप कीजिए तथा भगवान की कृपा का दर्शन प्रत्येक परिस्थिति में कीजिए। भगवत कृपा एवं नाम जप का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाइए। आप चाहें तो निश्चिंत हो सकते हैं। आपके बस चाहने भर की देर है। आपने चाहा तो नाम के रूप में भगवान बिना किसी परिश्रम के ही आपकी जीभ पर नाचने लगेंगे। उनकी कृपा का प्रवाह बह जाएगा। आप स्वयं निहाल हो जाएंगे और बहुतों को निहाल करेंगे। नाम जप अधिक से अधिक जपिए, इतनी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, लेकिन परीक्षा भी अवश्य करते हैं। साथ ही उनके दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए। देखिए, युगल सरकार को चित्त में बसाइए। जीवन का यही परम लाभ है। समय बिजली की भांति आपके देखते देखते आपको छोड़कर भाग रहा है। गिनती के सांस एक एक करके कम होते जा रहे हैं। अब समय नहीं कि आप किसी भी अन्य प्रपंच में तनिक भी मन लगाएं। वाणी प्रिया प्रियतम के मधुर नाम का उच्चारण करें, कान उनके लीलामृत का पान करें एवं नेत्रों के सामने युगल छवि निरंतर बनी रहे। बस यही अभ्यास करना है तथा प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। खूब मौज से श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए। सब काम एक तरफ और भगवान का चिंतन एक तरफ।
मन से निश्चय करके चिंतन की चेष्टा कीजिए, तब चिंतन में सफलता मिलेगी। अन्यथा जब तक भगवान के चिंतन के समान कोई भी दूसरा काम लाभकारी दिखेगा, तब तक मन भगवान को छोड़कर उस काम की ओर ही झुकेगा, क्योंकि अनादिकाल से अन्य अन्य विषयों में ही मन को स्वाद मिलता रहा है। भगवत चिंतन का स्वाद उसे ठीक से कभी नहीं मिला होता तो फिर तो भगवत चिंतन के सिवा दूसरा काम मन से होता ही नहीं। आइए अब एक भक्त चरित्र सुनते हैं। श्री हरि भक्त हिम्मत दास जी का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटल अनुराग का उत्पन्न होना ही इस जीवन का प्रधान उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति पूर्व संचित सुकृत और भगवत कृपा पर ही निर्भर है। भगवत कृपा उसी समय होती है जब मनुष्य निष्काम भक्ति द्वारा उपासना करता है। निष्काम भक्ति उत्पन्न होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति श्री गीता जी में यह उपदेश दिया है। इसी सर्वस्व अर्पण को अपना लक्ष्य बनाकर प्रत्येक जीव भगवत चरण का अधिकारी हो सकता है। अस्तु। प्राचीन काल में मनुष्य दीर्घायु होते थे और यज्ञ अनुष्ठान तपश्चर्या आदि से भगवान को प्रसन्न करने में सफल होते थे, परंतु इस कलयुग में वही भक्तवत्सल भगवान केवल प्रेम से प्रकट हो अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। इस प्रेम की सच्ची उपासिकाएं केवल गोपियां ही थी, जिन्होंने प्रेम भक्ति उपासना द्वारा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर नित्य दिव्य रसों का आस्वादन किया। इनके पश्चात इसी मार्ग के अनुसरण करने वाले भक्त शिरोमणि सूरदास जी, तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी इत्यादि हुए। इन सब के चारों चरित्रों का भक्तमाल में भली भांति वर्णन है। आधुनिक हरि भक्तों में इसी श्रेणी में एक महात्मा हिम्मत दास जी ब्राह्मण कुल में 19वीं शताब्दी के पन्ना राज्य के अंतर्गत बरायच नामक एक गांव में हुए, जो पन्ना से लगभग 15 किलोमीटर है। हिम्मत दास जी के पूर्वजों को भगवत भक्ति में विशेष रुचि थी और उनका समय नित्य साधु संग, कथा, पुराण, हरि चर्चा आदि में व्यतीत होता था। इसी कारण उनको भी युवा होने के पूर्व ही साधु सेवा और हरि कीर्तन का अच्छा अवसर प्राप्त होता रहा, जिससे इनके हृदय में बचपन से ही प्रेम का अंकुर जम गया और दिन दिन हरि चर्चा श्रवण करते करते वही अंकुर बढ़कर एक सुदृढ़ विशाल प्रेम वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। युवा अवस्था में इनका विवाह किया गया। हरि कृपा से पत्नी सुशीला और पति परायणा मिली। हरि कृपा से पत्नी सुशीला और पति परायणा मिली। इनके दयाराम नामक एक पुत्र हुआ। ये दयाराम जी श्रीमद् भागवत के अच्छे ज्ञाता हुए। हिम्मत दास जी को भगवत गुण कीर्तन से विशेष प्रेम था। आप झांझ बजाकर भगवत गुणानुवाद करते करते विवल हो जाया करते थे। एक बार इनकी इच्छा पन्ना के श्री युगल किशोर भगवान के दर्शन करने की हुई, इसलिए उन्होंने उसी समय मानसिक प्रण कर लिया कि मैं प्रतिदिन श्री युगल किशोर जी के दर्शन किया करूँगा। हिम्मत दास जी इस प्रण के पालनार्थ नित्य झांझ बजाकर भगवत भजन करते हुए पैदल ही 10 मील पन्ना तक जाकर भगवान के दर्शन करने लगे। एक दिन झांझ बजाते हुए आप पन्ना जा रहे थे कि मार्ग में चोर मिले। उनमें से एक ने बाबा जी के सन्मुख आकर कहा कि बाबा जी क्यों चिल्ला रहे हो, हम लोग चोर हैं, जो कुछ आपके पास हो यहीं रख दो। बाबा जी उसकी बातें सुनी अनसुनी करके पूर्ववत कीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब उस चोर ने उनकी झांझ छीन ली और वह पूछने लगा कि जो कुछ लिए हो सब अभी बतलाओ। बाबा जी को दर्शन की चटपटी पड़ी थी। इधर यह झंझट सामने आ गया। बेचारे मन ही मन अपने इष्ट देव श्री युगल किशोर जी का ध्यान
करके कहने लगे, प्रभु आज इस दास से क्या अपराध बन पड़ा जो मार्ग में ही यह विघ्न उपस्थित हो गया। फिर कुछ सोचकर आप चोरों से बोले, भैया मेरे पास तो इन झांझों के सिवा और कुछ भी नहीं है, वे तो तुमने छीन ही ली हैं। मैं तो श्री जी के दर्शनार्थ नित्य यही झांझे बजाता हुआ जाता हूँ। चोरों ने भी समझ लिया कि यह कोई साधु है, मालदार आसामी नहीं। अतः वे लोग झांझ लेकर चल दिए। बाबा जी को झांझ के छिन जाने से बड़ा दुख हुआ। वे विचारने लगे, बिना झांझ के हरि कीर्तन कैसे हो सकेगा। आज अधिक विलंब भी हो गया है, न जाने भगवान के दर्शन हो सकेंगे या नहीं, परंतु अब करते ही क्या। चुपचाप खाली हाथ ही प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि भगवद इच्छा से वे चारों चोर अंधे हो गए और बाबा जी को जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, बाबा जी, ओ बाबा जी, हम लोग अंधे हो गए हैं, हमारी आंखें अच्छी करते जाओ, ये अपनी झांझ ले लो। बाबा जी ने जब यह पुकार सुनी तब झांझें मिलने की प्रसन्नता से तुरंत ही लौट पड़े। चोरों ने ज्यों ही इनका पद शब्द सुना त्यों ही वे चारों उनके चरणों पर गिरकर विनयपूर्वक कहने लगे, महाराज हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। बाबा जी को इस आकस्मिक घटना पर अत्यंत आश्चर्य हुआ। आप दया से द्रवित होकर कह उठे, चोरी से सुख मोड़ियो चोरन को नंदलाल, हमरी वस्तु दिवाए के चोरन करो निहाल। कहते हैं इतना कहते ही चोरों की आंखें पुनः ज्यों की त्यों हो गई। उन लोगों ने झांझ बाबा जी को लौटा दी और उन्हीं को गुरु स्वरूप मानकर चोरी सदा के लिए त्याग कर भगवत सेवा पूजा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। देर हो गई थी, इससे बाबा जी अति शीघ्रता से आगे बढ़े, परंतु आप पन्ना उस समय पहुँचे जब युगल किशोर जी की संध्या आरती, बयारी, शयन इत्यादि सब कुछ हो चुका था। जब आप मंदिर में प्रवेश करने लगे तब वहाँ के चौकीदारों ने कहा, बाबा जी अब तो पट बंद हो गए हैं, इस समय आपको दर्शन नहीं हो सकते। तब बाबा जी ने श्री जी का ध्यान करके यह साखी गाई, कपटिन को लागे रहें हिम्मत दास कपाट, प्रेमिन के पग धरत ही खुलत कपाट झपाट। इतना कहते ही मंदिर के पट अपने आप खुल गए। उस समय इनको श्री जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उसी समय आपने प्रेम में विवल होकर यह स्तुति की, लागो रहो निसी बासर नाम सो, छाए रहो छवि देख बिहारी, बैठे रहो दरबार गोपाल के, नीके लगे गुण ज्ञान उचारी, तीनों लोक के नायक हो प्रभु, राम लला बैदेही दुलारी, हिम्मत दास सदा उर्मे, बसबो करो राधिका कुंज बिहारी। इसके अतिरिक्त गीत गोविंद के पद और अन्य अन्य भजनों से आप श्री जी की स्तुति करते रहे। स्तुति करते करते मंगला आरती का समय आ पहुंचा। इसी अवसर पर महंत गोविंद दीक्षित जी भी, जो उस मंदिर के अधिकारी थे, मंदिर में पहुँचे। उन्होंने जब यह समाचार चौकीदारों से सुना तब वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और हिम्मत दास जी के समीप जाकर उनके दर्शन कर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर आज्ञा लेकर वे मंगला आरती की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल हो रहा था। उसी समय पन्ना नरेश भी नित्य नियम अनुसार भगवान के दर्शन को पधारे। उन्होंने भी जब महात्मा जी के प्रेम से श्री जी के मंदिर पट अपने आप खुल जाने का हाल सुना तब महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर यह प्रार्थना की कि महाराज आपको रोज़ रोज़ बरायच ग्राम आने जाने में बहुत कष्ट होता होगा, अतः आप यहाँ निवास कीजिए। मैं आपके लिए एक गांव अर्पण करता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। महात्मा हिम्मत दास जी को भगवान पूर्ण सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम के दर्शन हो चुके थे। अब इन्हें किसी वस्तु की चाह नहीं थी, इसलिए आप पन्ना नरेश के प्रलोभन में नहीं आए। मंगला आरती हो चुकने पर अपने गांव को लौट आए। इनके आश्रम पर साधु अतिथियों का अच्छा सत्कार होता था, जिससे इनके पास द्रव्य का संकोच सदा ही बना रहता था।
आप अपने गांव के परमेश्वरी नामक वणिक के यहाँ से निज के और कभी कभी साधु समाज की सेवा के लिए सामान उधार मंगवा लिया करते थे और उसका हिसाब पीछे चुकता कर दिया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कहीं से एक साधुओं की जमात इनके आश्रम पर आ पहुंची। इन्हें अतिथियों से असाधारण प्रेम था ही, परंतु उनका भली भांति आदर सहित आसन आदि का प्रबंध कर दिया और भोजन आदि के प्रबंध के लिए बनिए के यहाँ पहुँचे। बनिए ने उठकर बड़ी आव भगत से इन्हें दुकान में बैठाया और वह अपना हिसाब समझाने लगा। आप तो इस समय दूसरे ही कार्य से आए थे। इन्होंने बनिए से साधुओं के सत्कार के लिए सामान उधार मांगा। बनिए ने कहा, महाराज आप पर मेरे बहुत से रुपये निकलते हैं, जब तक पिछला हिसाब चुकता न हो जाएगा तब तक मैं और उधार नहीं दे सकता। उसका यह कहना ठीक ही था। बेचारे अपना मुँह सा लिए घर चले आए और धर्मपत्नी से सब समाचार कह सुनाया। स्त्री के पास उस समय केवल मात्र नाक की नथ ही शेष रह गई थी। उसने साधु सेवा के निमित्त उस नथ को ही गिरवी रखकर काम चलाने का आग्रह किया। महात्मा जी उस समय बड़े असमंजस में पड़े। सोचने लगे कि अच्छा हुआ, अब साधु सेवा में कोई त्रुटि न रहेगी। और इस बात का संकोच भी होता था कि केवल एक ही गहना उस साध्वी के पास था। उसकी भी आज समाप्ति हो रही है, परंतु किया क्या जाए। साधु सेवा व्रती को तन मन धन से सेवा करने की लालसा रहती है। इसलिए बिना अधिक सोच विचार के आप उस नथ को लेकर सीधे बनिए के पास पहुँचे और उसे नथ देकर बोले, भाई तुम इसे गिरवी रखकर आज का काम चलाओ, तुम्हारा हिसाब पीछे कर दिया जाएगा। बनिए ने नथ लेकर महात्मा को सब सामग्री दे दी। बड़े आनंद से साधु सेवा हुई। प्रसाद पाकर साधु भजन आनंद में लग गए। प्रातःकाल साधु अपनी राह चले गए। अस्तु, महात्मा जी नित्य नियम अनुसार नदी किनारे गए। उनकी स्त्री का यह नियम था कि वह प्रातःकाल उठकर पहले श्री जी की चौका टहल करती, पूजा के पात्र धोकर सब सामग्रियां एकत्रित करती और फिर गृह कार्य में लगती। तद अनुसार वह अपने काम में लग रही थी। इधर श्री जी ने लीला रची। वे हिम्मत दास जी का रूप धारण कर उस बनिए के घर गए। उससे बोले, भाई अपना रुपया लो और मेरी नथ मुझे दो। बनिए ने अपनी बही देखकर कहा। यहाँ पर जो श्री जी कहा जा रहा है वो ठाकुर जी के लिए संबोधन किया जा रहा है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने लीला रची। वे हिम्मत दास जी का रूप धारण कर उस बनिए के घर गए और उससे बोले, भाई अपना रुपया लो और मेरी नथ मुझे दो। बनिए ने अपनी बही देखकर कहा, आप पर कल की रकम सहित 350 रुपये निकलते हैं, सो दे दीजिए, फिर हमारा और आपका आज तक का हिसाब चुकता हो जाएगा। रुपए दे दिए गए। नथ बाबा जी को मिल गई। उसे लेकर आप हिम्मत दास जी के घर पधारे और स्त्री से बोले, यह नथ ले जाओ और पहन लो। वह उस समय चौका दे रही थी। चौका देते हुए ही उसने कहा, अभी अभी तो आप धोती लोटा लेकर नदी गए थे, इतनी देर में ही यह नथ कहाँ से ले आए। हिम्मत दास रूपधारी प्रभु ने तुरंत ही उत्तर दिया, वाह, हिम्मत दास को रुपयों की क्या कमी है, यह नथ लो और पहन लो। स्त्री ने अंदर से कहा, मैं श्री ठाकुर जी का चौका दे रही हूँ, चबूतरे पर रख दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, सुवर्ण का गहना पृथ्वी पर रखना उचित नहीं है, आओ जल्दी पहन लो। स्त्री ने प्रार्थना की, मेरे हाथ तो गोबर में सने हुए हैं, अतः आप ही कृपा कर पहना दीजिए। तब प्रभु ने निज कर कमलों से वह नथ उस भाग्यशालिनी ब्राह्मण पत्नी को पहना दी और आप बाहर आकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही बाबा हिम्मत दास जी भी स्नान करके घर लौटे। अपनी स्त्री को नथ पहने देखकर आप बोले, भद्रे, यह नथ तुम्हें कहाँ से मिली। स्त्री ने कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, अभी अभी आप ही तो पहना कर गए थे। बुढ़ापे में यह हंसी अच्छी नहीं लगती। बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर भी उससे कहा, मैंने तुम्हें यह नथ कब पहनाई।
स्त्री बोली, महाराज अभी मैं अच्छी प्रकार से हाथ भी नहीं धो पाई हूँ। अपने ही हाथों अभी नथ पहनाकर आप बाहर गए थे। अब बाबा जी बिना ही कोई प्रश्न किए उस बनिए के पास पहुँचे और उससे पूछा, हमारी नथ तुमने किसके हाथ बेच डाली? उसने कहा, आप कहते क्या हैं? अभी थोड़ी ही देर हुई है, आप ही तो नथ ले गए थे। यह देखिए बही रखी है और यह आपका हिसाब चुकता होने के दस्तखत हैं। बाबा जी ने बही देखकर आनंद पुलकित तन से गदगद कंठ होकर कहा, भैया परमेश्वर तू बड़ा भाग्यवान है, तुझे आज लीला में भगवान के दर्शन हो गए। तेरा परमेश्वर दास नाम आज सच्चा हो गया। यह कहकर हिम्मत दास जी घर लौट आए और स्त्री से बोले, प्रिय तुम्हें और उस बनिए को आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए। मैंने ना जाने कौन सा अपराध किया था जो मुझे नहीं हुए। इतना कहते कहते बाबा जी के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। वे भगवान के विरह में व्याकुल हो पृथ्वी पर लौटने लगे। उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, दिन भर ध्यान मग्न बैठे रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उन्हें आकाशवाणी सुन पड़ी, आज से 7वें दिन तुम्हें वृंदावन में दर्शन होंगे। इतना सुनना था कि महात्मा जी में अद्भुत स्फूर्ति उत्पन्न हुई और आप तुरंत उठकर अपनी झांझ बजाते कीर्तन करते, श्यामा शाम की रट लगाते वहाँ से चल पड़े। 7वें दिन वृंदावन के समीप पहुँचे ही थे कि उधर से वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण महाराज भुवन मोहन नटवर वेश धारण किए प्रकट हुए। दोनों को साक्षात्कार हुआ। महात्मा जी का शरीर पुलकायमान हो गया, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, तन मन की सुधि जाती रही। आप बेसुध होकर मुनिजन दुर्लभ प्रभु पद पंकजों में गिर पड़े। प्रभु मिलन के सुख वर्णन का सामर्थ्य शुद्र लेखनी में कहाँ आ सकता है। भगवान ने इन्हें उठाकर हृदय से लगाया और इनके सिर पर निज कर कमल रख इनकी अलौकिक भक्ति की सराहना करते हुए कहा, तुमने 7 दिन मार्ग में अन्न आदि के बिना अत्यंत ही कष्ट उठाया होगा। चलो आओ, इस कदम वृक्ष की छाह में भोजन करें, फिर वृंदावन के दर्शन हों। प्रभु आज्ञा शिरोधार्य कह इन्होंने थोड़ा सा महाप्रसाद ग्रहण किया। भगवान के दर्शन सुख से इनकी पूर्ण तृप्ति पहले ही हो चुकी थी। बाल भोग हो जाने पर भगवान बोले कि हम तुमसे फिर मिलेंगे, अब तुम आनंद से वृंदावन के दर्शन करो। ऐसा कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के पुनर्दर्शन के लिए उत्सुक महात्मा जी वृंदावन के कुंजों में विचरण करने लगे। अंत में ये जिधर देखते उधर ही इन्हें युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम दिखने लगे। तब इन्होंने कहा, जुगल रूप दर से सबे मरकट विपिन मयूर, हिम्मत ब्रज पर से बिना जियत जगत में कूर। दूसरे दिन आप मनोहर घाटों का दर्शन करते हुए श्री यमुना जी के तट पर पहुँचे। वहाँ क्या देखते हैं कि श्री ठाकुर जी के नवल हिंडोला झूल रहे हैं। आप तुरंत ही समीप पहुंचकर ठाकुर जी को झूला झुलाने और गाने लगे और कहने लगे, नवल कुंज यमुना निकट हिरन जटित हिंडोर, हिम्मत दास झूला वहीं झूलत जुगल किशोर। इस प्रकार उस तरलोक के मोहिनी मूर्ति का दर्शन कर वे आनंद मग्न हो रहे थे कि श्याम सुंदर अकस्मात अंतर्ध्यान हो गए। तब महात्मा जी भगवान के दर्शन की लालसा से मथुरा जी होते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने इन्हें ग्वाल रूप से दर्शन दिए। तदुपरांत बाबा जी ब्रज के सभी पुण्य स्थानों का दर्शन कर, बारंबार ब्रज रज स्पर्श कर और सिर पर धर श्री वृंदावन विहारी की अनुपम छटा में छके हुए प्रफुल्लित हृदय से घर लौटे। इस प्रकार महात्मा जी ने अपनी समस्त आयु केवल भगवान के भजन एवं हरि कीर्तन में ही व्यतीत की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।